दोस्तों, आज के समय में बिना व्यायाम के व्यक्ति फिटनेस की इच्छा या स्वास्थ्य की इच्छा कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर उसकी दिनचर्या में व्यायाम है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति फिट है। कहीं ना कहीं अगर वह व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या व्यायाम करता है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, वह व्यक्ति फिट है। लेकिन आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि यह जो व्यायाम है यह ऐसे 3 व्यक्तियों के लिए, ऐसे 3 कैटेगरी के इंसान हैं जिन व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, व्यायाम इन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बढ़ते हैं और जानते हैं पहली कैटेगरी, जो है वात और पित्त। अगर व्यक्ति वात और पित्त के बढ़ जाने से उनके रोगों से पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यायाम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यायाम करने से क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति जो कि वात और पित्त से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है कि जब वह व्यायाम करते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यायाम करने से वात और पित्त की वृद्धि होती है, यानी कि वात और पित्त यह व्यायाम करने से बढ़ता है। और अगर किसी कंडीशन में व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके शरीर में, मान लीजिए अगर व्यक्ति वात प्रकृति वाला है, उसके शरीर में दर्द होता है, उसके घुटने कमज़ोर हैं, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है, उसके शरीर में दर्द होगा। अगर वह व्यक्ति थोड़ा सा भी व्यायाम करेगा तो उसके शरीर में ज़्यादा दर्द होगा, जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यायाम करने से फायदे तो नहीं बल्कि वात प्रकृति वालों के लिए व्यायाम करने से नुकसान ही होंगे, या वात के रोगों से पीड़ित व्यक्ति के लिए व्यायाम करने से नुकसान ही होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप शब्दों पर ध्यान देना, यानी कि वात विकारों से पीड़ित, वात प्रकृति नहीं बल्कि वात विकारों से पीड़ित। प्रकृति अलग है और रोग होना अलग है। तो आपको अगर रोग है तो आप व्यायाम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी प्रकृति वात है तो आप व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष करके आपको अपने आहार पर ध्यान देना होगा। आपको स्निग्ध आहार यानी कि चिकने आहार का सेवन करना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी कैटेगरी, जो है कि जिन व्यक्तियों को इंडाइजेशन की समस्या है तो वह व्यक्ति व्यायाम ना करे। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब व्यक्ति व्यायाम करता है तो व्यायाम करने में क्या होगा कि कफ की कमी होगी, और भोजन के पाचन के लिए कफ और जल, यह दोनों चीज की जरूरत होती है। और व्यायाम करने से कफ और जल दोनों ही कम होता है, और अंत में इससे होगा क्या कि व्यक्ति अपचन की समस्या से पीड़ित है और वह व्यायाम करता है तो उसका खाना पहले तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, और व्यायाम करने से और उसकी समस्या खराब हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति जो कि इंडाइजेशन की समस्या से पीड़ित हैं तो वह व्यक्ति व्यायाम ना करे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी कैटेगरी, जो व्यक्ति बालक हैं और जो व्यक्ति बूढ़े हैं। तो इस तरह के व्यक्ति के लिए भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी दोस्तों वात, पित्त और कफ, ये 3 सिद्धांत ही काम करते हैं। पहले बात करते हैं बालक के लिए। देखिए, जो बालक होते हैं यानी कि 10 साल के, 12 साल के या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल के, तो इस तरह के बालकों में क्या होता है कि उनकी ग्रोथ की उम्र होती है, उनकी बढ़ने की उम्र होती है। और यह जो हमारे शरीर में कफ होता है यही शरीर को बढ़ाता है, यही शरीर की ग्रोथ करता है। और अभी हमने पिछले 2 पॉइंट में जाना था कि व्यायाम करने से कफ कम होता है। तो अगर व्यक्ति व्यायाम करेगा तो उसकी कफ की कमी होगी, जिससे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, शरीर बढ़ना धीमा हो जाता है, जो कि एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत हानिकारक है। इसी तरह से आपको पता है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है यानी कि 56 साल का या 60 साल का, तब आपको पता है कि बुढ़ापे में वात रोग बढ़ जाता है। या बुढ़ापे में क्या होता है कि वात से होने वाले रोग होने लगते हैं। और अभी हमने पहले पॉइंट में जाना था कि वात विकार में व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि समस्या और खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।